ह्यूमन माइंड कैन इजीली गेट बोर्ड ऑफ द नॉर्मल। जी हाँ, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी काम करते करते मोनोटनी से हम जल्दी बोर हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि चलो बाहर खाना खा लेते हैं, बाहर घूम आते हैं, कुछ शॉपिंग कर आते हैं, जिससे हमारा मूड चेंज हो जाएगा, जिससे हमें कुछ न्यूनेस फील होगी। लेकिन देखा गया है अगर हम वो काम करके भी घर आ जाएं तो हम वी गेट इनटू द सेम रट। तो जी हाँ, ये बाहर खर्चे करने से हमें खुशियां नहीं मिलती। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी स्पेंडिंग्स की जो आपको एक्चुअली रिच बना सकते हैं। तो जी हाँ, पैसे खर्च करके हम अमीर कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो में हम इस तरह के 7 ऐसे एरियाज देखेंगे जहां हमें इन्वेस्ट करने से, खर्च करने से कतराना नहीं चाहिए। हम माइंडलेसली जाकर जो शॉपिंग कराते हैं, बाहर खा पी कर आ जाते हैं, तो वहां हम अपने पैसों को दूसरों पे खर्च कर रहे हैं। इन टर्न वी आर मेकिंग द अदर्स रिच, जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विस हम खरीद रहे हैं। इंस्टेड आज के वीडियो में ये 7 जगह अगर आपने अपने पैसे खर्च किए हैं तो यू विल एंड अप बीइंग सुपर रिच। तो आइए विदाउट डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। अगर हम अपने ऊपर खर्च करें, हम अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने में खर्च करें, तो हम उससे लंबे समय तक फायदे में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस आपको चुटकियों में मिलती है। सक्सेस मिलने के लिए आपको टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। दोनों ओवर टाइम आपको करते रहना है, तब जाकर आप किसी चीज में सक्सेसफुल हो पाओगे। देखिए, माइंड इज ऑल्सो लाइक अ मसल। आप उसको जितना चलाओगे, जितना यूज करोगे, इसको वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। और इसी तरह से कोई भी काम अगर आप लगातार डिसिप्लिन से करते रहे तो उसमें आप बेटर हो सकते हो। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके करियर में हो, आपके काम में हो, किसी भी एरिया को आप देख लें। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा ट्राई किया और आप बोले ये तो मेरा हो नहीं रहा है काम, चलो इसको छोड़ो, दूसरे पे चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके काम की चीज हो, आपका करियर हो, आप जिसमें जितना ज्यादा टाइम और एफर्ट दोगे उसमें आप उतने सक्सेसफुल होगे। और इस वजह से जरूरी है आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें। अगर आपकी कोई स्किल सेट है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपको कुकिंग सीखने का मन है तो आप जाकर उसमें कुकिंग क्लास के पैसे देकर सीखे। आपको कुछ लैंग्वेज सीखने की इच्छा है तो उसमें आप इन्वेस्ट करके सीखे। देखिए, ऑनलाइन अगर आपने सोचा कि आज के दिन पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन देखा गया है जब आप किसी चीज पर इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको सीरियसली लोगे, आप उसमें डिसिप्लिन के साथ होगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने सोचा ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन वो अगर जब तक आप उस पर पैसे नहीं खर्च करोगे और आगे नहीं बढ़ोगे, वो आपके बैक लिस्ट में ही रहेगा। तो जरूरी है इस वजह से कि आप इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करें, तभी आप जाकर अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। तो सबसे पहला जो है, आप अपने नॉलेज बेस को एक्सेलरेट करो, अपने खुद पर इन्वेस्ट करो। दूसरा जो है हमारा टॉपिक वो है माइलस्टोन क्रिएटिंग मेमोरीज। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम अपने मेमोरीज को, अपने स्पेशल इवेंट्स को अच्छे से सेलिब्रेट करें। कई बार ऐसा देखा गया, स्पेशली व्हेन वी आर यंग, कि बर्थडे ही तो है, क्या बिग डील है, अगले साल फिर आ जाएगा। लेकिन एज वी ग्रो ओल्ड, एज वी मैच्योर, वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एंड इवेंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइफ में कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन हो, आपकी शादी हो, कोई स्पेशल आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, आपके पेरेंट्स का कुछ भी हो, उसको आप अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो ये जो है आपको एक लास्टिंग मेमोरी रहेगी आपकी फॉर द लाइफ टाइम। एंड इवन व्हेन द इवेंट्स और पीपल आर नॉट देयर, वो मेमोरीज विल कैरी यू फॉरवर्ड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। और बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के इवेंट्स को नेग्लेक्ट ना करें और इसमें इन्वेस्ट करें। थिंक ऑफ ऑल दीज इवेंट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, जिसका जो रिटर्न होगा वो उन लोगों के प्यार और टाइम होगा जो आपके सबसे ज्यादा करीब है। और इन रिटर्न्स, जो आपके रिटर्न्स है, वो मनी वर्थ तो नहीं है, लेकिन जो टाइम और जो लव एंड केयर आपको मिलता है आपके नियर एंड डियर वन से, वो वैल्यू ऑफ मनी से कहीं ज्यादा है। और वो आपको इन योर लॉन्ग रन इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे टू बूस्ट योर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। और जब आप इन 2 क्षेत्रों में आप खुश रहोगे तो आप अपने काम और बेहतर कर पाओगे और प्रोडक्टिवली कर पाओगे। तीसरा जो एरिया है जहां आपको इन्वेस्ट करने से कतराना नहीं चाहिए, खर्च करने से डरना नहीं चाहिए, वो है आपका हेल्थ। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ के डायमेंशंस पे फोकस करें। अच्छा खाना, अच्छी नींद और एक्सरसाइज, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे जाकर सक्सेसफुल होना है। हम कई बार देखते हैं कि जब भी हमने अपनी ग्रोसरी बाइंग करनी हो या कुछ भी, हमें लगता है अरे भाई ये तो बहुत महंगा है,
है ये तो डेली में हम नहीं कर पाएंगे। हम चाहे बाहर जाकर शॉपिंग में, बैग्स में, जूतों में, कपड़ों में पैसे वेस्ट कराएं, लेकिन हम जब भी खाने पीने की बात होती है या कुछ, तो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत महंगा इंग्रेडिएंट है, इसके बदले हम कुछ और ही खा लें। तो ये आपको रोकना चाहिए। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ फर्स्ट। आप अपने हेल्थ के लिए जो सही है उस तरह के इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करें, उस पर खर्च करने से ना कतराएं। एक्सरसाइज जरूर करें, रेस्ट अच्छे से लें, ये सब बहुत जरूरी है और ये आपका इफेक्ट करेगा आपका इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके वेल्थ और फाइनेंसेस एज वेल एज योर रिलेशंस। तो अगर आपने ये सारी चीजों को वेल बैलेंस रखना है तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे और अपने एक्सरसाइज पे ध्यान रखना चाहिए। इससे ये भी होगा कि आपका इन द लॉन्ग रन आपके हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस होंगे, आपकी अर्निंग्स पोटेंशियल बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप आज से ही अपने खान पान पर ध्यान दे रहे हो तो आगे जाकर व्हेन द एज कम्स आपको उसमें उस टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा एंड देन यू कैन डिवोट मोर टाइम टुवर्ड्स अर्निंग मनी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के जो भी एरियाज हैं उसमें पैसे खर्च करने से ना कतराएं। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। नंबर 4 है जो हमारे क्वालिटी टूल्स हैं जिससे हम काम करते हैं उसको आप रेगुलरली इन्वेस्ट और अपग्रेड करते रहें। आपका एक लैपटॉप है तो जरूरी है कि वो सिस्टम काफी अच्छा रहे, उस पर आप इन्वेस्ट करने से ना कतराएं। हमें लगता है ये तो चल रहा है लैपटॉप, जब तक चल रहा है चलाते हैं। स्पेशली हमारी ये मेंटालिटी रहती है फोन चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है तो चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बेवजह खर्च करो, लेकिन ये आपके काम के लिए जरूरी है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करोगे तो आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी, आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे, वो काम करने में आपको टाइम कम लगेगा। सपोज मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू किया मैं अपने फोन पे शूट करती हूँ, एक नॉर्मल माइक पे शूट करती हूँ, तो जैसे जैसे मुझे लगे कि मेरा चैनल बढ़ रहा है तो फिर मुझे इन टूल्स को अपग्रेड करना है। तो व्हेन यू रीच अ सर्टेन स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड द टूल्स जिससे आप काम करते हो। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका रिजल्ट्स बेटर आएगा, जिससे अगेन आपकी फिनेंशियली भी आपकी उन्नति होगी। तो जरूरी है कि इस तरह के एरियाज को हम निग्लेक्ट ना करें। नंबर 5 है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। इस तरह की आप एरियाज में इन्वेस्ट करें जहां आपको लगता है अगर आपने इन्वेस्ट ना किया तो वो आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो। एक परफेक्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस। कई बार देखा गया अगर हम हेल्थी हैं तो हमें लगता है इंश्योरेंस में क्या जरूरत है, स्पेशली व्हेन वी आर यंग। हमें लगता है क्यों हर साल हमें प्रीमियम मनी देनी है, लेकिन गॉड फॉरबिड जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, हेल्थ कंडीशंस खराब हो जाती है, देन वी विल रिग्रेट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके एस्पेक्ट्स को, आपकी सेफ्टी को नर्चर करे, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, उन सारी चीजों पर आप इन्वेस्ट करें। या छोटी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह देख सकते हैं, या अगर बाहर जा रहे हैं तो वहां आप अपना मेडिकल केयर, इस तरह के एक्सपेंसेस को आप अगर इंश्योर करवाएं तो जरूरी नहीं है हर बार हमें यूज हो, और अच्छा है यूज ना हो, मैं तो कहती हूँ, लेकिन कभी भी कुछ अनहोनी हो जाए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत प्रेशियस है तो आप एक बैंक लॉकर ले सकते हैं, उसमें आपको लॉकर रेंट लगेगा, लेकिन आप देखिए आपकी वो प्रेशियस चीज सेफली पड़ी है तो वो आपको एक मेंटल पीस ऑफ माइंड। तो छठा पॉइंट ये है कि आप प्रोफेशनल्स की मदद लें, जैसे कि जो भी इस तरह की सर्विसेज जहां आपका टाइम बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो घर से काम करती हूँ और मेरा एक यूट्यूब ये चैनल है, तो इन सच केसेस अगर मेरे पास एक हाउस हेल्प हो, कुक हो, जो घर के ये सारे काम मैनेज कर सके, सो आई विल बी एबल टू डिवोट माई सेल्फ इन डूइंग माई वर्क मोर प्रोडक्टिवली एंड मोर फ्री ऑफ स्ट्रेस। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम के लिए जो आपको सपोर्ट करे उस तरह के स्टाफ को हायर किया गया है। हमारे कामों के लिए हमें सीएस की या फिर लॉयर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो इन केसेस में हमें लगता है ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर हम टैक्स भर देंगे, प्रोविजंस जान जाएंगे, लेकिन कई बार ये करने में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है और फिर हमारा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इट इज बेटर कि आप पहले ही इस तरह के प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लें, उन्हें थोड़ा पैसा आप दे दें। दिस विल अवॉइड अ मेजर सेटबैक ऑन योर सेल्फ। तो जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल की मदद लें जो कि ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस के संग आते हैं। 7th एरिया जहां आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए, वो है इन बिल्डिंग योर रिटायरमेंट सेविंग्स। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो जरूरी है कि हर महीने, हर साल आप अपने कॉर्पस से पैसे निकाल कर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में डालें, ताकि आफ्टर अ सर्टेन एज आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग, यूटिलिटीज, आपकी हेल्थ, क्योंकि एक एज के बाद हमारी हेल्थ पे भी बहुत खर्चे होते हैं। तो कई बार यंग रहते हैं तो हमें लगता है अभी
अभी से क्या रिटायरमेंट सोच लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जितनी जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करोगे उतनी जल्दी यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो वो आप जरूर वीडियो देखिए मेरा, मैंने जिस पे कंपाउंडिंग के बेनिफिट समझाए हैं, तो इससे आपके रिटायरमेंट में फायदा मिलेगा, आपके पैसे ज्यादा ग्रो करेंगे और आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। तो चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट फास्ट। तो जरूरी है कि आप अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाएं। अगर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस अच्छा होगा तो केवल आपके रोटी कपड़ा मकान टाइप खर्चे ही नहीं, बल्कि अगर आपकी कोई हॉबीज है, आपके इंटरेस्ट हैं जो आपने अपने यंग एज में नहीं परस्यू किया, वो आप अपने गोल्डन ईयर्स में कर सकते हैं। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस विच वी हैव, ऑल दीज एरियाज, जैसे आप खुद पे इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, या फिर आप अपने मेमोरीज पे इन्वेस्ट करें, इनको इतना ग्रैंड बनाएं ताकि इट विल कैरी यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ। फिर आप अपने हेल्थ पे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। उसके बाद आप अपने टूल्स जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं उस पर इन्वेस्ट करते रहें, रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। आपकी ऐसी चीजें जो आपकी इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए जरूरी है वो आप करें। हायर हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प लें, अपना माथापच्ची ना करें, उसमें अब ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसे जाने के चांसेस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर योर फ्यूचर। तो ये देखिए, इस तरह के खर्चों पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि मॉल चले जाओ, ये खरीदाओ, वो खरीदाओ। जरूरी है एक्सपीरियंसेस, मैं वो मना नहीं कर रही, जितना जरूरी है उतना करें, अपने ये नीड्स को प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर गोइंग टू मेक यू रिच इन द लॉन्ग टर्म। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दूसरा वीडियो जरूर देखें, ये भी आपको जरूर अच्छा लगेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को क्लिक कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के संग जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है इस तरह के खर्चों पे, आप किस तरह से अपने इस तरह के एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, या फिर और कोई पॉइंट्स आपके पास हो जो हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।